नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान अगर एजेंसियों की ज़बान नहीं तो फिर किसकी ज़बान बोल रहे हैं? सेठी साहब, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो एजेंसियों की जुबान नहीं बोल रहे। मैंने ये कहा है कि वो सिर्फ एजेंसियों की ज़बान नहीं बोल रहे, ठीक। कि सिर्फ एजेंसियों की जुबान नहीं बोल रहे। एजेंसियों की जुबान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक। तो जो भी इस लेवल पे जब बात होती है ना इस किस्म की तब्दीली की, तो उसमें कहीं ना कहीं एजेंसियों की हाँ, ना, नॉड, यस, स्माइल, गुस्सा, सब चीजें चलती हैं। वो देखना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल एजेंसियों को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा शक किस तरफ जा रहा है। अच्छा, और उसमें एजेंसियों का कितना हाथ है और कितना नहीं है। ठीक। देखिए, मैं अगर फौज का सरबराह हूं और मैं ऑल पावरफुल, ठीक है, जमहूरियत है, फलाना है, ढींगड़ा है, ये अपनी जगह पे, मगर द रियल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। वो अभी भी इस मुल्क में वो मुहावरा जो है वो चलता। बिल्कुल ठीक। फौज की क्या इस वक्त परेशानियां हैं? एक परेशानी तो फौज की है, और ये मैं आपको बता दूं बहुत अहम परेशानी है, कि मईशत नहीं चल रही। इकॉनमी बैठी हुई है। इकॉनमी नहीं होगी तो बजट नहीं होंगे, बजट नहीं होंगे तो डिफेंस बजट नहीं होगा, डिफेंस बजट नहीं होगा तो फौज लड़ाइयां जंग कैसे करेगी? सही है, ठीक, लॉजिकल। ठीक। जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो मईशत चल रही थी, इकॉनमी 6-7% पे चल रही थी। ठीक। अब 2% से 3 साल से ये चल रही, 2, 2.5, 3, 2, 2.5, 3। अब मर मर के ये कह रहे हैं जी कि हम शायद 4% पे पहुंच जाएं, और वो रिवाइज करते रहते हैं फिगर्स, टारगेट ग्रोथ है। और अब आपने देखा कि इस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर आप आरजीएसटी नहीं पास करवा सके। आईएमएफ, आज की खबर कि इनकी रिक्वेस्ट 9 महीने की मुलतवी कर दिया गया, आईएमएफ की, इनको टाइम मिल गया कि आप 9 महीने के अंदर अंदर आप आरजीएसटी वगैरह और बाकी बजटरी प्रोविजंस जो हैं उनको ठीक कर लें, अपने खर्चे कम करें, फिस्कल डिफिसिट 7.5% पे मत लेके जाएं, 4.5, 4.5% तक रखें। वो नहीं होने जा रहा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक। ये प्राइम मिनिस्टर का काम था ना कि आरजीएसटी जो है उसको चलाते, लोगों के साथ बैठते, मिलते, लोगों को साथ लेके पॉलिटिकल कंसेंसस होता। नंबर 1 वो नहीं है। अब इसका ये मतलब है कि आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान को छोड़ के नहीं गई, वो सिर्फ आपको आगे एक ढीला नहीं देगी उस वक्त तक जब तक आप ये सब कुछ कर नहीं लेंगे। ये कंडीशनल हो गया ना? कंडीशनल हो गया। ठीक। दूसरी चीज आपने देखी कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर की फेलियर है कि इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो पाई, दूसरी चीज आपने देखी कि फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो गए। सलमान सदीक बड़ी क्वाइटली, आपने नोटिस नहीं किया? मैंने उस दिन इशारा भी किया था अपने प्रोग्राम में। पहले फाइनेंस सेक्रेटरी जब शौकत तरीन साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वकार मसूद, डॉक्टर वकार मसूद उनके सेक्रेटरी हों, सेक्रेटरी फाइनेंस। डॉक्टर साहब के बारे में यह कहा जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिंसिपल्ड शख्स हैं, कोई सियासी प्रेशर के अंदर नहीं बर्दाश्त नहीं करते। उनको आप प्राइम मिनिस्टर भी कह देना जी इधर पैसे इधर इतने दे दें, उधर दे दें, वो कहेंगे जी ये फैसला हो चुका है आपके सामने, आपने ये फैसला किया था, ये इस तरीके से है सारा कुछ, मेरे पास पैसे नहीं है, आपने ये तो कैबिनेट के फैसले हैं कि हम ये करेंगे, अब वो हो गए हैं फैसले, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं, और अब आप कहते हैं इसमें से इधर इधर दे दो, ये चुप करके इधर ऐसे कर दो, ये मेरे से नहीं होता। उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो इस किस्म की रुकावटें क्रिएट कर देते हैं जब नाजायज एक्सपेंडिचर्स मांगे जाए। ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको तब्दील कर दिया था और सलमान सदीक साहब को ले आए थे, जो कि बड़े मंजे हुए दूसरे किस्म के खिलाड़ी हैं। वो यहाँ पंजाब में भी रहे हैं, हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उन्हें पता है, डिप्लोमेसी कर लेते हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, वो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं, और वो कभी इधर दे भी देते हैं और रोक भी देते हैं, प्रेशर आए तो वो मतलब है। अब वो चलता नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री वैसे नहीं चल सकती, हेमरेजिंग हो रही है, ब्रेन ब्लड निकल रहा है, ब्लीड कर रही है इकोनॉमी, और सब दुनिया परेशान है, और आपकी अफवाज और उसकी लीडरशिप बहुत परेशान कि ये क्या हो रहा है। आपने देखा क्वाइटली डॉक्टर वकार मसूद साहब वापस आ गए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। इसका ये मतलब है कि ये जो फाइनेंस की टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर,
डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बिल्कुल। एंड गवर्नर स्टेट बैंक। मैं आपको ये बता दूं, ये तीनों एक ही तरह सोचते हैं कि जो चीज करनी है वो करनी है, अगर मुश्किलात भी हैं तो हैं, हमने ठीक करना है काम। इकोनॉमी रिवाइव करनी है। इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए कुछ चीजें पहले करनी पड़ती है, ऐसे नहीं इकोनॉमी रिवाइव हो जाती। कुछ डिसिप्लिन करना पड़ता है, अगर हार्डशिप भी है तो हो नहीं पड़े, फिर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो पहले थोड़ी वर्जिश कर लीजिए, फिर पाँव पे भी खड़े हो सकते हैं। तो ये लोग बड़े खुश नहीं थे जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इंटरफेरेंस हो रही थी, और जो वादे किए गए थे कि हाँ 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 हम ये करवा देंगे सियासी तौर पे, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक। तो मैं आपको बता दूं, अंदर की बात यह है कि इस फाइनेंस टीम की और प्राइम मिनिस्टर की भी टेंशन चल रही थी। नहीं बन रही ना। नहीं, मतलब टेंशन चल रही, इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ठीक। और अब ये IMF 9 महीने पीछे हट गए। ठीक। इस फाइनेंस टीम को लाया कौन था सेठी साहब? ये फाइनेंस टीम किसकी अप्रूवल से आती है? ये देखिए, इस किस्म की जो फाइनेंस टीम्स होती है ना, जब आप मुश्किलात में हो और आपको अमेरिका और IMF इनसे आपको एड की जरूरत हो, तो फिर ऐसी फाइनेंस टीम्स बनती नहीं है उनकी इजाजत के बगैर, क्योंकि वो कहते हैं आप बंदा अगर दूसरा ले आएंगे तो फिर हमारे जो आपके साथ जो बैठ के एग्रीमेंट्स नहीं है वो कौन फुलफिल करेगा। ठीक, एग्रीड। ठीक। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिलो पार, इकोनॉमी के ऊपर। फौज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। नंबर 2, टाइम है? हाँ, नहीं है। हाँ, नंबर 2, आपने देखा अभी हाल ही में मेरा ख्याल है जरदारी साहब के ऊपर तो कोई मेजर करप्शन केस या अपॉइंटमेंट का केस, ये जो प्रेस में आती रहती है, हाँ, नहीं, कोई ऐसे दाग तो नहीं अभी तक लगा? वो नहीं है, इट्स द परसेप्शन दैट ही कैरीज ना। परसेप्शन है कि प्रेसिडेंट बनने की पुरानी परसेप्शन है कि जी वो ये थे इतने पैसे ले गए, चोरी कर लिया, फलाना हो गया, ढींगड़ा हो गया, इम्यूनिटी है, वो ड्रामा चल रहा है, या थोड़ा बहुत वो जो स्टील मिल का है जी वगैरह। मगर जो 90% जो चीजें निकली हैं यहाँ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फलाने को अपॉइंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा छुट्टी करो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने सेक्रेटरीज को ऐसे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के साथ ये नहीं हो, और फलाने को अपने हर रोज वो मुल्तान हर चीज में मुल्तान का वो लफ्ज आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के कोई ना दोस्त हैं या वाकिफ हैं या वैसी सिफारशी। तो ये सारा बैड गवर्नेंस है ना। अब मैं समझ रहा हूं कि ये एक मवाद बन रहा है, पेंटअप हो रही है चीजें, एक चीजें बन रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये अब प्रेशर आ रहा है कि आप डिलीवर करें, नहीं तो फारग हो जाएं आप। और मैं ये समझता हूं कि कुछ टेंशन्स 100% मैं नहीं कह सकता, तज्जिया है मेरा, इंफॉर्मेशन नहीं है, या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, थोड़ी सी। अच्छा। प्रेसिडेंट साहब कभी ये बात अपने मुंह से नहीं करेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ फैसले प्राइम मिनिस्टर के ऐसे हैं जो शायद प्रेसिडेंट साहब को पसंद ना आए हो। अगर मैं प्रेसिडेंट होता और मेरा क्योंकि वो तो ऐसे ही समझते हैं ना कि उनका प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी जो उनकी है, पार्टी जो है जायदाद है ना, पीपल्स पार्टी उनकी, सारी बात है, तो वो समझते हैं प्राइम मिनिस्टर भी मेरी जायदाद है। थी नहीं बन गई भाई, ऐसे ही सोचते हैं ना ये सियासतदान। कौन सा लीडर ऐसे नहीं सोचता? वो कहते हैं मेरी मुस्लिम लीग, वो कहता है मेरी PPP, वो कहता है मेरा प्राइम मिनिस्टर, वो कहता है मेरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कुछ टेंशन्स थी। मुझे पर्सनली इस बात का पता है कि प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंसी के अंदर कौन से साहिब हैसियत है? कौन है? फारूकी साहब। वाह, सलमान फारूकी साहब, जो कि ब्यूरोक्रेट्स के दादा हैं, माने भी जाते हैं ना, ग्रैंडफादर, दादा, सब कुछ जानते हैं कैसे ये करना, कैसे वो करना। सलमान फारूकी साहब की हिदायत, रिक्वेस्ट या एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी नरगिस सेठी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 50% ऑफ द टाइम, मैं आपको बता रहा हूं, उनकी बात ही नहीं सुनती। और प्राइम मिनिस्टर को नरगिस सेठी साहिबा ने ऐसे एक माहौल में क्रिएट कर दिया, हर बात प्राइम मिनिस्टर की मानी जाती है, उनको खुश किया जाता है, वो डोंट केयर कि जी ये इसका असर क्या होगा किसी चीज के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, नरगिस सेठी साहिबा के खिलाफ भी अब मीडिया में आनी शुरू हो गई बातें कि वो उनके डेज आर नंबर्ड, मतलब वो भी घर जाएंगी। क्यों जाएंगी? उन्हें एहसास है इस बात का मुनीब कि उनका वक्त भी आ गया है। डेज आर नंबर्ड। ब्रेक लेनी है यहाँ, मैं बताऊंगा क्यों। अभी ये नाज़रीन हमने जानना है कि क्यों। ये तो सेठी साहब ने रीजन बता दिए ना, और शायद ये भी जान सकेंगे हम कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।